कल्याणार्धगात्राय कामिदार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति चित्तञ्च्युतमनोरथः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमदानन्दभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः। श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायण। नारायण का शब्द में क्या होता है? नारद महर्षि ने एक बार भगवान श्रीमन नारायण को दर्शन के लिए वैकुंठ को आए। वहाँ पर उन्होंने पूछने लगा, स्वामी ये नारायणा नारायणा करके मैंने कितने दिनों से, कितने सालों से, कितने युगों से मैंने ये शब्द बोलते आ रहा हूँ, इसका क्या फल मिलता है, उससे क्या होने वाला है, मेरे को ज़रा इसके बारे में बता दीजिए। नारायण कहने लगा, इसको अर्थ बताने से पहले काशी नगर में महारानी को एक पुत्र प्राप्त हो रहा है। वो पुत्र का जन्म लेते वक्त आप जाकर के उसको खानों में अरूप रूप में नारायणा करके एक शब्द बोल के आइएगा। नारद महर्षि ने गया, वहाँ पर उनको महाराजा का पत्नी ने बच्चे के जन्म दे रहे थे। अंतर दृष्टि में वहाँ पर गया, अरूप में गया, कहने लगा ओम नमो नारायणा करके उस बच्चे को कानों में करके आ गया था। इस नाम को सुनते ही वो बालक अपना जीवदान कर दिया, यानी कि मृत्यु प्राप्त हो गया था वो बच्चे को। नारद ने आए, भगवान श्रीमन नारायण के पास आए, अरे पापी तुमने क्या किया, मेरे हाथ से एक हत्या करवा दिया गया। अज्ञान थे, नारद महर्षि का अज्ञान थे। वहाँ पर उन्होंने कहने लगा, तुम्हारा नाम एक बार बोलने से वो बच्चे मृत्यु प्राप्त करवा लिया, तो इसका मतलब तेरा नाम से कुछ होने वाला नहीं है। हंसने लगा भगवान ने। चलो कोई बात नहीं है भैया, चलो वो देखो वो गाय ने बच्चा जन्म दे रहा है, वो बच्चे के कान में एक बार बोल के आ जाओ, उसके बाद देखा जाएगा। इसके बारे में अर्थ बताता हूँ मैं, गलती हो गया होगा, दोबारा एक बार कोशिश करो। तो नारद महर्षि ने वहाँ पर गया, वो बच्चे को गाय का बच्चे को खान में जा कर के ओम नमो नारायण करके बोला। बोलते हैं क्या होगा, वो भी मृत्यु प्राप्त कर दिया। उसका भी जन्म वहीं पर समाप्त हो गया। बच्चे छोटा सा बच्चे, नन्हा सा बच्चे, काशी महाराज का बच्चे का तो मृत्यु हो गया था, अब गाय का बच्चे का भी मृत्यु हो गया। बहुत दुखी थे, बहुत गुस्से में थे नारद महर्षि ने। नारद महर्षि को इतना गुस्सा पूछिए मत। भागकर आया नारायण के पास, अरे पापी तूने कितना मृत्यु में मेरे हाथों से करवाएगा, कितने लोगों के मुझे मेरे हाथ से मरवाएगा, तेरा एक शब्द का अर्थ इतना ही है क्या? कहने लगा, पूछने लगा, दुख हो गया था। भगवान ने कहने लगा, अरे बाबा
कोई बात नहीं, चले जाओ। वो देखो कीड़ा बच्चे पैदा हो रहा है कीड़े का, उस कीड़े के पास जाके वो एक बार बोल के आ जाओ। हर एक काम तो एक बार नहीं हुआ तो उसको दोबारा या तीसरे बार देखा जाता है। आप भी एक बार प्रयत्न करो करके बोलने लगा। फिर से मेरे हाथ से मृत्यु करवाने का प्रयत्न तेरा। कहते कहते नारायण का बात में गया, उस कीड़े के पास गया, कहने लगा ओम नमो नारायण। अरे क्या हुआ, वो कीड़े के बच्चे भी मर गया था। लेकिन वहाँ से एक दिव्य पुरुष का प्रकट होने लगा। एक पुरुष साक्षात देवता स्वरूप में एक पुरुष वहाँ पर प्रकट हुआ। उन्होंने कहने लगा, ओ ऋषिवर, आपके वजह से मेरा 3 जन्म एक पल के अंदर अंदर समाप्त कर पाने के लिए एक मौका मिला। आपका केवल एक शब्द नारायणा करके एक शब्द बोले थे, मेरा एक अवतार वहीं पर ही समाप्त हो गया था। उसको सुनते ही मेरे को एक ऋषियों का श्राप था, 3 जन्म लेना पड़ा मेरे को। काशी नगर का राजा का पुत्र रूप में मैंने अवतार किया। उसी टाइम में आप आकर आए, तुरंत कहने लगे नारायणा करके शब्द में, ये मेरा एक जन्म का साप वहाँ पर विमोचन पाया मैंने। उसके बाद गाय का बच्चे के रूप में पैदा हुआ था, तब भी आपका नारायण का शब्द से मेरा मोक्ष प्राप्त हो गया था। आज तीसरे बार नारायण का शब्द से मेरा तीसरे जन्म का श्राप को भी मुक्त करवा दिया गया था। कितना बड़ा नाम है वो, इस नाम से क्या क्या प्राप्त नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है। महाराज आप धन्य हो करके नारायण को वंदन करते हुए, नारद महर्षि को धन्यवाद कहते हुए चले गया था उस देवता पुरुष। ऐसे नारायण करके हजारों सालों से कहते रहने वाले नारद महर्षि का ज़ुबान से उपदेश लिया हुआ उस बालक प्रहलाद जी को क्या हो सकता था? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। साधारण मनुष्य के लिए नारायण का नाम से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता बोले तो सदा सर्वकाल नारायण नारायण करके कहने वाला नारद महर्षि का मुँह से उनके गुरु उपदेश लिया हुआ इस बालक प्रहलाद जी को क्या हो सकता था? होलिका वहाँ पर मूर्ख थी, उसका विनाश काल अपने पास बुलावा देने के लिए वो खुद वहाँ पर चलकर आई थी अपना मालिक हिरण्यकशिपु के पास। घमंड से कही मैं अपने गोद में रखे अपने आप को जलाऊंगी, प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा, परंतु मेरे को कुछ नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या है, वहाँ पर अग्नि जली, ज्वाला तेज छूटी, जलकर राख भी हुआ, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। जिस राक्षसी को आग से कुछ होगा नहीं है करके एक वर प्राप्त हुआ था, उस वर वहाँ पर काम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों? कारण क्या है? भगवान ने वर देते वक्त सारे ख्याल में रखते हुए वर देता है। किसी राक्षसी को, राक्षस को अपने लिए कुछ हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आप सबको मालूम है भस्मासुर को क्या हुआ था। भस्मासुर ने शिवजी से वर प्राप्त किया, जिसके सिर पे हाथ रखूँगा वो जलकर राख हो जाएगा करके।
ईश्वर को नहीं मालूम है क्या? उस राक्षस ने उसको परीक्षा करने के लिए अपने ही सिर पे भी रख सकता है करके मालूम था, फिर भी उन्होंने वहाँ पर वर तो दिया। कारण क्या है? उस राक्षस का वो परीक्षा का रूप में उन्होंने प्रयत्न करते वक्त नारायण वहाँ पर अवतार होगा, उनका एक और रूप देखा जाएगा करके वो सौंदर्यता को अपना नेत्र में से स्वीकार करना है करके ईश्वर ने वहाँ पर ये वर को भस्मासुर को दिया है। वैसे ही भगवान ने कभी भी अपने लिए कुछ भी हो जाए वो शाइन कर लेता है, लेकिन अपना भक्त को कुछ हुआ वो छोड़ता नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। यहाँ पर भी वही हुआ। भक्त प्रहलाद ने साक्षात श्रीमन नारायण का नारायणा 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 करके कहते कहते अपना जीव को बढ़ाया है गर्भवास में, उसके बाद भी नारायण का नाम लेते हुए पाला है, अपना शरीर को आगे बढ़ाया है। भगवान का चरणों में पूरे तरीके से अपना सिर को रख दिया। उनको बचाने का काम तो नारायण का ही काम है। इसलिए होलिका को, जिसको अग्नि से कुछ होगा नहीं है, उसका मृत्यु वहाँ पर हुआ, वो चलकर राख हो गई, लेकिन अपने भक्त को कुछ नहीं हुआ, होने नहीं दिया भगवान ने। ऐसे भक्त प्रहलाद ने पहला रूप में यहाँ पर इस धरती पे अवतार लिया। कहाँ से अवतार लिया? प्रहलाद कौन थे? कहाँ से आए? क्यों आए? उनका उद्देश्य क्या था इस जन्म धरती पे अवतार लेने का? ब्रह्मा जी का सदस्य। रोज ब्रह्मा जी ने अपना स्वामी, उनका पिताजी श्रीमन नारायण को पूजा किया करते थे। वहाँ का उनका ब्रह्मलोक में जितना भी सेवक लोग थे, वो सब एक एक उस पूजा के लिए एक एक काम करते आए। उनमें से एक है शंख करना। उनका खान को देखेंगे तो शंख रूप में रहेगा, इसलिए शंख करना करके नाम, उसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि कान वैसे ये शंख रूप में रहा करते थे। उस शंख करने का काम क्या था? ब्रह्मा जी का पूजा के लिए तुलसी लेकर आना है। हमेशा तुलसी लाके दिया करते थे। अगले दिन के लिए तुलसी लाने के लिए फिर से जाना पड़ता था। उसके कारण उन्होंने राम जी का पूजा, वहाँ पर श्रीमन नारायण का पूजा को देखने के लिए अवकाश नहीं प्राप्त हुआ करता था। उनका मन में बहुत दुख थे, इस राम जी को हाथ लगा के पूजा करने का मौका हमें कब प्राप्त होगा करके उस विचार में ये एक दिन तुलसी लेते 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 अपने आप को खोने लगा। उसका परिणाम क्या हुआ देखते आगे का एपिसोड में। हरे श्रीनिवासा।